नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सभी कमेंट में लिख दें जय माता पार्वती। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। दोस्तों, करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ से संबंधित बाकी सारी जानकारी जानने से पहले हम आपको उस बात के बारे में बता देते हैं जो आज हमारी वीडियो का विषय है। तो दोस्तों, करवा चौथ को जब महिला रात को चांद देखने के बाद अपने व्रत का पारण करती है तो पति को अपनी पत्नी को अपने हाथों से जल पिलाना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि व्रती महिला को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसा करने से आपको दोनों के रिश्ते को विशेष रूप से माता पार्वती का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रदान होता है। तो करवा चौथ की रात को ये काम जरूर करें ताकि आपका व्रत सफल हो जाए। आइए दोस्तों, करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत जल्द ही सुहागिनों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि करवा चौथ व्रत सुहागिनों को पूरे साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिक के साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। सुहागिन महिला इस व्रत को चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे बिना अन्न और जल ग्रहण किए सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करवा चौथ को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या कर्क मिट्टी का वो पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इसलिए इस व्रत को सुहागिन पूरी विधि विधान से करती हैं। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, जिन घरों में सरगी ग्रहण करने का विधान है वो महिलाएं सरगी जरूर खाएं। करवा चौथ के व्रत में सरगी विशेष महत्व रखती है। ये एक तरह की रस्म होती है। इसमें सास अपनी बहू को सुहाग का सामान, फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई देकर सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करती है। परंपरा के अनुसार सरगी में रखे व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। यदि किसी महिला की सास ना हो तो ये रस्म उसकी जेठानी या फिर बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों, सरगी की थाल में क्या क्या होना चाहिए। सरगी की थाल में सूखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, पायल, बिछिया, महावर, सिंदूर, गजरा, लाल साड़ी, कंघी, मांग टीका आदि होना चाहिए। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर दोस्तों, रौली और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है। आप किसी धातु से बने करवा का भी प्रयोग कर सकती हैं।
करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इसके मुख पर मौली बांधें। इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जलपात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं, इसके बाद पुष्प और माला चढ़ाएं। अब ओम गण गणपतये नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और माता करवा को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल मिलाएं। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डाल दें। यदि दोस्तों इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रख लें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान मिष्टान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं को परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। आइए इसी के साथ अब हम करवा चौथ की कथा भी जान लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। अब साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात को सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। अब दोस्तों, पूजा के बाद रात में चांद निकलने की प्रतीक्षा रहती है। करवा चौथ पर चांद रात 8:15 पर निकलेगा। इस समय पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करेंगी और अर्घ्य देंगी। उसके बाद व्रत का पारण करेंगी। अब दोस्तों, करवा चौथ पर अर्घ्य देने की विधि जान लेते हैं। चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भर कर रख लें, फिर उसमें सफेद फूल, कच्चा दूध, अक्षत डाल दें, फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें और अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर लें। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना ना भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं। इससे दोस्तों व्रत पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, करवा चौथ पर कपड़े बाजार से नए खरीदें या फिर पुराने पहन लें।
क्या करवा चौथ पर पुरानी ड्रेस पहन सकते हैं? और जानिए करवा चौथ पर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दें जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो आपको बता दूं, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि कोई भी स्त्री करवा चौथ की पूजा पाठ में नए वस्त्र पहने। आपको बता दें, एक सुहागिन स्त्री के लिए उसका पुराना शादी का जोड़ा बहुत महत्व रखता है। खासकर करवा चौथ में पुराने शादी के जोड़े का होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराना शादी का जोड़ा हो तो करवा चौथ में 4 चांद लग जाते हैं और पति को ऐसा नज़ारा देखकर खूबसूरत प्यार भरा पुराना वक्त नजर आता है। वहीं आप करवा चौथ पर नए वस्त्र भी पहन सकती हैं और ऐसा करना शास्त्रों में गलत नहीं माना गया। अगर आप अपने मन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं तो बाजार से खरीदकर नए वस्त्र धारण कर सकती हैं, लेकिन करवा चौथ पर शादी का जोड़ा होना या फिर शादी की चुनरी का होना सबसे अहम माना गया है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्यौहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीज़ें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने पर पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी, चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचें। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सिक्के या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसी उनकी टूटी हुई घड़ियां बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार करें तो करवा महारानी की अपार कृपा मिलती है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहली है मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी राशि मेष है तो आपकी राशि के स्वामी मंगल है। तो आपको करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 2, वृषभ राशि। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको करवा चौथ पर सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से कभी इनके पति के प्यार में कमी नहीं आती। नंबर 3, मिथुन। मिथुन राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इनकी राशि का स्वामी बुध है और इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर इसी रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है तो इस राशि की महिलाओं को लाल सफेद रंग की साड़ी, जैसे लाल में सफेद बॉर्डर या सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 5, सिंह। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। तो इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी यानी ऑरेंज, गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा कर सकती हैं। ऐसा करने से आपको करवा माता का वरदान जल्द ही मिलेगा। नंबर 6, कन्या राशि। अगर आपकी राशि कन्या है तो इस राशि का स्वामी बुध है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरा या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिल सकता है। नंबर 7, तुला राशि। अगर आपकी राशि तुला है तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल तुरंत प्राप्त हो सकता है। नंबर 8, वृश्चिक। इस राशि का स्वामी मंगल है, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, मेहरून या गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता रहेगा। नंबर 9, धनु। अगर आपकी राशि धनु है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में शुभ फल प्रदान कर सकता है। नंबर 10, मकर राशि। अगर आपकी राशि मकर है तो इस राशि का स्वामी शनि है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।
नंबर 11 कुंभ राशि। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस राशि का स्वामी भी शनि है। तो इन राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और ज्वेलरी पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। नंबर 12 अंत में बात करते हैं मीन राशि। अगर आपकी राशि मीन है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है। तो इस राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दे जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे। नंबर 1 सोना, चांदी, तांबा, पीतल से बनी कोई भी वस्तु। नंबर 2 मेकअप का सामान। नंबर 3 हीरे मोती। नंबर 4 कोई खूबसूरत नई ड्रेस। नंबर 5 उन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, धन आदि दे सकते हैं। नंबर 6 फूल सर्वश्रेष्ठ उपहार के तौर पर दोस्तों माना जाता है। ऐसे में आप उन्हें फूलों में गुलाब का फूल दे सकते हैं। इसके आगे शास्त्रों में कहा गया है कि हीरा, मोती, सोना, चांदी सब पीछे है और इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीजों को कभी मत बनाना, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती हैं। खास करवा चौथ पर ये भोजन कभी ग्रहण न करें। दोस्तों, खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, क्या डालें खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, क्या पीरियड्स के दौरान करवा चौथ की पूजा की जा सकती है? यदि हम ज्योतिषों की माने तो पीरियड्स के दौरान किसी भी पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन चूंकि करवा चौथ साल में एक बार आता है और आपको करवा चौथ की पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। हालांकि आप स्वयं ये पूजा ना करें। इस दिन आप घर की किसी अन्य महिला से आग्रह करें कि वो आपके स्थान पर करवा चौथ की पूजा आकर के करे। आप पूजा स्थान से थोड़ा दूर बैठकर पूजा में शामिल हो जाएं। हालांकि आप पीरियड्स के दौरान भी चांद को अर्घ्य दे सकते हैं और चांद के छलनी से दर्शन करके उपवास को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि करवा चौथ से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों जल्दी से जाके इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।